मॉनसून आज और आगे बढ़ा और उत्तर प्रदेश में सभी जगहों को कवर करते हुए मध्य प्रदेश में सिर्फ नीमच का कुछ हिस्सा बाकी रह गया है। बाकी सभी जगहों पर मध्य प्रदेश में भी मॉनसून पहुंच चुका है। गुजरात में भी थोड़ा सा आगे बढ़ा, लेकिन अभी भी पूर्वी रीजन में वल्लभ विद्यानगर के ऊपर बना हुआ है और पोरबंदर में, सौराष्ट्र में, और इधर टोंक में दस्तक दी राजस्थान में। राजस्थान का कुछ पूर्वी हिस्सा कवर हुआ है, दिल्ली को पार किया और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों को पार किया। यहाँ पर भिवानी और भटिंडा पंजाब से होकर लाइन इस समय गुजर रही है। जम्मू कश्मीर और ऑलरेडी सब कवर हो चुका था पहले ही। और देश में इस प्रगति के साथ मानसून की एक्टिविटी भी बढ़ी है और परिणाम हुआ है कि बारिश के आंकड़ों में सुधार हुआ है। मानसून के ऊपर एक छोटा सा बुलेटिन पहले ही अपलोड कर दिया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिए। इस समय अगर शुरुआत में एक लाइन में मैं कहूं कि अगले 24 घंटों के दौरान यानी 3 जुलाई के दिन मध्य भारत के अधिकांश भागों में और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में और साथ में पश्चिमी घाट पर बहुत भारी बारिश होगी, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मुंबई समेत जो कोंकण गोवा का रीजन है महाराष्ट्र का और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र हैं, गोवा है, इन सभी भागों में भारी बारिश हो रही है। यहाँ तक कि गुजरात के भी सौराष्ट्र और पूर्वी रीजन पर कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का दौर शुरू हो चुका है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों में दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के ऊपर भी काफ़ी घने बादल कल आपको बीच बीच में नजर आएंगे, कभी धूप भी दिखाई पड़ेगी और वही स्थिति रहेगी पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की, राजस्थान के उत्तर पूर्वी जिलों की। लेकिन इन भागों पर भी कुछ बरसात की बूंदें पड़ेंगी। तो कहां पर बरसात की संभावना है इन परिस्थितियों के बीच में? और जैसा कि आप जानते हैं 8 जुलाई तक पूरे भारत को कवर कर लेता है मानसून, और अभी हम 2 जुलाई के दिन 3 जुलाई के मौसम की बात कर रहे हैं। तो इसके बाद 3 जुलाई के बाद 5 दिन का समय शेष रहेगा। तो गुजरात और राजस्थान का अधिकांश हिस्सा और इधर पंजाब और हरियाणा के कुछ भाग बाकी रहेंगे जहां पर मानसून को पहुंचना है। मानसून के पहुंचते ही एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ बनेगी और उसके बाद मानसून की जो वर्षा है, जिस तरह से इस समय देश में कई जगहों पर हो रही है, लगभग ऐसे ही आने वाले दिनों में कई जगहों पर बरसात की संभावना रहेगी। दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय जो आंतरिक रीजन है, यहाँ पर बरसात की गतिविधियों में थोड़ी कमी है, लेकिन मानसूनी हवाएं जमकर चल रही हैं लगातार। यहाँ पर काफ़ी बादल केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सभी जगहों पर नजर आ रहे हैं। तो अगले 24 घंटों के दौरान हवाओं का क्या रुख रहने वाला है? जो सिस्टम यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के ऊपर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर एडजॉइनिंग पश्चिम बंगाल, ओडिशा के ऊपर डेवलप हो रहा है, इस सिस्टम का रोल आने वाले समय में भारत के कई हिस्सों पर आने वाले कई दिनों के दौरान मानसून को एक्टिव रखने में बहुत महत्वपूर्ण रूप से रहेगा। और इसका प्रभाव हमें मध्य भारत पर मुख्य रूप से दिखाई पड़ेगा, लेकिन मध्य भारत के साथ साथ कुछ पूर्वी राज्य और कुछ उत्तरी राज्य भी प्रभावित होंगे। अभी अगर हम ओवरऑल देखें तो मानसून का जो सेंट्रल स्टेज है वो सेंट्रल इंडिया और पश्चिमी घाट है। बाकी पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तर भारत के पहाड़ और मैदानी भाग या दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के इन क्षेत्रों पर मानसूनी हवाओं का आना या मानसूनी हवाओं का और प्रभावी होना लगातार क्रमशः जारी है, लेकिन अभी भी कई जगहों पर बरसात में डिफिशियंसी बनी हुई है। तो आइए जानते हैं कहां पर बरसात तेज हो सकती है। जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं, महाराष्ट्र में मुंबई के नीचे से लेकर इधर विशाखापट्टनम तक तमाम इलाके ऐसे हैं साउथ पेनिनसुलर रीजन के, जहां पर लगातार अरब सागर की तेज हवाएं, पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। ये हवाएं खूब मॉइस्चर लेकर आ रही हैं, लेकिन इस मॉइस्चर का यहां पर ज़्यादा फायदा नहीं हो पा रहा है। ये सिस्टम जैसे ही इंटेंसिफाई होगा, इस मॉइस्चर को लेकर पूर्वोत्तर और उत्तर भारत या पूर्वी भारत की तरफ बढ़ेगा। तो इसके चलते भारत के कई इन हिस्सों पर जहां पर अभी थोड़ी सी गतिविधियां रिड्यूस हुई हैं, उन भागों में गतिविधियां बढ़ जाएंगी। तो देखते हैं बरसात की संभावनाएं कहां पर हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में कल भी चांसेस हैं कि जो हवाएं इस सिस्टम के प्रभाव से बढ़ रही हैं पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, एक बार फिर से यहां पर एक्टिविटी बढ़ जाएगी। अरुणाचल प्रदेश में बहुत जगहों पर काफ़ी तबाही मचाई है बारिश ने। मेघालय और असम तथा सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल पर भी पिछले दिनों में जून के अंत में कई जगहों पर भारी वर्षा के चलते सामान्य जीवन प्रभावित हुआ है और यहाँ तक स्थिति रही कि अरुणाचल प्रदेश का कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान को दौरा करना पड़ा है। तो अब फिर से यहाँ पर बारिश बढ़ रही है। मेघालय, असम और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा। अरुणाचल में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा के आसार हैं। सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल पर भी बारिश होने की संभावनाएं यहां पर दिखाई पड़ रही हैं। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों पर भी कई जगहों पर बरसात होने की संभावनाएं हैं। बिल्कुल भी क्लियर वेदर नहीं रहेगा। यहां पर भी इस सिस्टम के कारण नमी वाली हवाओं का प्रवाह रहेगा और यहां पर मॉइस्चर पहुंचने के कारण मानसून के बादल बनेंगे और कुछ जगहों पर दरभंगा, गया जी, पटना, दरभंगा और भागलपुर
किशनगंज, सिवान, गोपालगंज, चंपारण, ये जो तराई वाले ज़िले हैं बिहार के, यहाँ पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। निचले हिस्सों में सिवान और गोपालगंज से लेकर दरभंगा और मधुबनी, सुपौल और इधर कटिहार, जमुई, बांका से लेकर के गया जी और बक्सर, कैमूर, इन क्षेत्रों में इंटेंसिटी कम रहेगी। इसी तरह से रांची के ऊपर के भागों में, झारखंड में थोड़ी कम संभावना है, लेकिन बादल यहाँ पर भी अच्छे खासे बनेंगे, क्योंकि अभी भी आप देखें तो यहाँ पर तमाम इलाके में, धनबाद और आसपास के रीजन पर आप झारखंड में देखिए काफ़ी बादल, हजारीबाग, देवघर और रांची, पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम और इसी तरह से बांकुड़ा समेत एंटायर पश्चिम बंगाल का गंगीय क्षेत्र, यहाँ पर भी खूब बादल बन रहे हैं और हवाओं का रुख भी यहाँ पर काफ़ी सक्रिय रहेगा। ऐसा नहीं है कि सीधी हवाएं निकल जा रही हैं, हवाएं यहाँ आने के बाद ऊपर की तरफ उठेंगी तो क्लाउडिंग यहाँ पर हो सकती है। तो बिल्कुल क्लियर वेदर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के रीजन में जो दिख रहा है ऐसा नहीं रहेगा। बारिश यहाँ पर होने की संभावना है, हाँ बहुत भारी तो नहीं होगी। इसके साथ हम मध्य भारत की स्थिति देखते हैं, जहाँ पर ओडिशा और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों पर लगभग सभी जगहों पर घने बादल होंगे और कई जगहों पर यहाँ हल्की से मध्यम वर्षा के बीच भारी वर्षा भी कुछ जगहों पर संभावित रहेगी। विशेष तौर पर दक्षिणी जिलों पर इधर बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और केंद्रपाड़ा से लेकर फुलबनी और बोलानगीर तथा आसपास के भागों में, दक्षिणी ओडिशा में, आंतरिक हिस्सों में देखें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का पूरा रीजन और महाराष्ट्र के सभी सब डिवीजन, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, एंटायर रीजन प्रभावित होंगे और सभी जगहों पर बहुत घने बादल होंगे। सावधानी की जरूरत यहाँ पर है और अलर्ट की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। विदर्भ, मराठवाड़ा में कई जगहों पर मध्यम से भारी और मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र तथा कोंकण, गोवा के कई हिस्सों पर भारी से अति भारी वर्षा, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की संभावनाएं यहाँ पर हैं। और लगभग उसी तरह से उज्जैन और भोपाल, सागर और जबलपुर के नीचे का जो भाग मध्य प्रदेश का है, जिसमें छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर और मांडला, बालाघाट, बैतूल, खंडवा, खरगोन और उज्जैन, इंदौर तथा भोपाल के रीजन शामिल हैं। इन भागों में भारी बारिश हो सकती है। इधर गुना से लेकर ग्वालियर, टीकमगढ़, दतिया और निवाड़ी, खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना और रीवा, सीधी, सिंगरौली, इन भागों में भी कई स्थानों पर वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत भारी बारिश फिलहाल नहीं होगी। गुजरात में मानसून भले यहाँ पर आगे नहीं बढ़ा अभी कच्छ की तरफ, लेकिन कच्छ पर बादल पहुँचने लगे हैं और इसी तरह से पाटन और महसाना, साबरकांठा, बनासकांठा के ऊपर भी बादल काफ़ी पहुँचे हैं और भारी वर्षा यहाँ पर कई जगहों पर संभावित है। अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांगतापी, भरूच से लेकर दमन, दीव, दादरा नगर हवेली और साथ में राजकोट, जामनगर, ओखा, नलिया, भुज, पोरबंदर, द्वारका, वेरावल और आसपास के भागों में कई जगहों पर बरसात होने की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। दक्षिण भारत में और पश्चिमी घाट पर गोवा, दक्षिण भारत में कर्नाटक के तटों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। आंतरिक कर्नाटक में और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तटों और रायलसीमा तथा तमिलनाडु और केरल, इन क्षेत्रों में इंटेंसिटी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन कई जगहों पर यहाँ भी तेज़ बारिश के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। उत्तर भारत की तरफ चलते हैं, जहाँ जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल, उत्तराखंड में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। इंटेंसिटी डेफिनेटली यहाँ पर भी बहुत हैवी नहीं रहेगी, लेकिन हल्की वर्षा कई जगहों पर हो सकती है। देहरादून, मसूरी, उत्तरकाशी, धर्मशाला, डलहौजी, शिमला और चंबा, ऊना और साथ में श्रीनगर, जम्मू, कटरा, उधमपुर में भी कई जगहों पर संभावनाएं रहेंगी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, अगर मैदानी भागों की बात करें तो दिन में एक बार आप देखेंगे यहाँ पर बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बदायूं से लेकर बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर समेत ये जो पूरब का रीजन है, यहाँ गोरखपुर, देवरिया तक का और वाराणसी, चंदौली, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ तथा आसपास के रीजन, इन सभी भागों में झांसी, ललितपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ और प्रयागराज, इन सभी भागों में आगरा, मथुरा तक मध्यम से घने बादल छाएंगे और कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं बनेंगी, लेकिन अभी भी यहाँ पर कंसिस्टेंसी नहीं है। कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत इधर हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों में, दिल्ली में और पूर्वी तथा पश्चिमी राजस्थान के ऊपर है। राजस्थान के ऊपर काफ़ी घने बादल कल दिखाई पड़ेंगे। अजमेर, जालौर, पाली, सांचौर और बाड़मेर के पूर्वी रीजन, जोधपुर से लेकर बीकानेर और चुरू, अलवर, सीकर, भरतपुर, झुंझुनू, दौसा, करौली, धौलपुर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, इन सभी भागों में, भीलवाड़ा, उदयपुर में भी और यहाँ पर कई जगहों पर बरसात की संभावना है। हो सकता है श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के पश्चिमी हिस्से, जैसलमेर, बाड़मेर के जो रीजन है यहाँ पर भी कुछ बूंदे पड़े और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के ऊपर भी कुछ बरसात की बूंदें पड़ सकती हैं, लेकिन पंजाब और हरियाणा में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी फिलहाल बारिश की अगले 24 घंटों में नहीं है। 24 घंटों के बाद यहाँ पर बारिश बढ़ेगी। इस अपडेट में अभी इतना ही। मेरे साथ बने रहिए लगातार मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।